भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्ते के बीच एक के बाद एक बड़ी खबर हम आपको लगातार देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक भारत की तरफ से की गई है और हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे कि आखिर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान का मसला, खालिस्तान का विवाद भारत और कनाडा के बीच इतना बढ़ गया है या इसके पीछे भी एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। दरअसल इसका इतिहास यानी खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन देने का इतिहास कनाडा की तरफ से पुत्र से लेकर पिता तक जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी से लेकर लिबरल पार्टी तक जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल जो मौजूदा में भारत में है, इनके कार्यकाल से लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल यानी 80 के दशक तक भी जाता है। दरअसल 80 के दशक से पिछले 40 साल से लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने का काम कनाडा की हर सरकार की तरफ से, कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के वक्त में ये जो आंदोलन है, खालिस्तान मसला है, वो मेन स्ट्रीम यानी जमीन पे आ गया है। वर्ल्ड वाइड लोग अब इसको जानने लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 80 के दशक से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम चीजें आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पियरे ट्रूडो जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, लंबे वक्त तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे, 1968 से 79 तक थे और फिर 1980 से 84 तक। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 80 के दशक की शुरुआत में पियरे ट्रूडो से कहा कि आप खालिस्तान आंदोलन, खालिस्तान मूवमेंट पर कोई कार्रवाई करें, लेकिन पियरे ट्रूडो ने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि तलविंदर परमार जो कि पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या का दोषी था, पुलिस ऑफिसर की हत्या का दोषी था, उसके प्रत्यर्पण की मांग भी इंदिरा गांधी की तरफ से की गई। लेकिन राजनयिकों की तरफ से ये हवाला दिया गया, बहाना बनाया गया कि कॉमनवेल्थ के दोनों देश हिस्से यानी कॉमनवेल्थ वैसे देश जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य रहा है, कनाडा में भी रहा है ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में भी, कनाडा के राजनयिकोों की तरफ से ये कारण बताया गया कि भारत हिस्सा है, कनाडा भी हिस्सा है, लेकिन कनाडा ब्रिटेन की महारानी को स्टेट ऑफ द हेड मानता है, लेकिन भारत ब्रिटेन की महारानी को स्टेट ऑफ द हेड नहीं मानता। इसलिए तलविंदर परमार का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। तलविंदर परमार का प्रत्यर्पण नहीं होता। उसके बाद तलविंदर परमार ने प्रण लिया कि वो 50,000 हिंदुओं की हत्या करेगा और उसने खालिस्तान आंदोलन को फाइनेंस करना, रियल इस्टेट बिजनेस से पैसा कमाना, हाईजैकर्स को सपोर्ट करना, और उसका नतीजा ये निकला कि 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क बॉम्बिंग आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जो अब तक का कनाडा के इतिहास का और दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी आतंकी हमले में से एक है। 2001 में आपको याद होगा अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था। उससे पहले का सबसे बड़ा आतंकी हमला गिना जाता था किसी को, तो वो कनिष्क बॉम्बिंग को गिना जाता था, जो 1985 में हुआ था। कनाडा के नागरिक, ब्रिटेन के नागरिक और भारत के 329 नागरिकों की इस हादसे में मौत हुई थी। लेकिन इसका मास्टरमाइंड था तलविंदर परमार। तलविंदर परमार को अगर इस पहले ही भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाता तो शायद इस घटना को, इस आतंकी हमले को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में वो पंजाब आता है, भारत आता है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है तलविंदर परमार। तो तलविंदर परमार को लेकर क्या पियरे ट्रूडो के कार्यकाल का रुख था यानी जस्टिन ट्रूडो के पिता का, वो तो हम सबके सामने है। लेकिन यहां तक लिखा गया कनाडा के लेखक की तरफ से, कनाडा के पत्रकारों की तरफ से, कि कनाडा के टैक्स पेयर भारतीयों को मारने के लिए पे करते हैं इनडायरेक्ट तौर पे। यानी कनाडा के जो टैक्स पेयर है, जो कर अदा करते हैं, उनके टैक्स से भारतीयों को मारा जा रहा है। इस तरह से कनाडा के एक लेखक और जर्नलिस्ट ने लिखा है। और बिल वार्डन का जिक्र, टेरी मेलिवस्की उनका नाम है, कनाडा के पत्रकार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे एक किताब लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र है। लेकिन बिल वार्डन का बात करते हैं। बिल वार्डन कनाडा के भारत में उच्चायुक्त थे 1982 में। 80 के दशक की शुरुआत में उन्होंने यहां तक कहा है कि ऐसी बार बार उन्हें समन किया जाता था विदेश मंत्रालय की तरफ से, बार बार उन्हें भारत की तरफ से लताड़ लगाई जाती थी कि कनाडा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने भी अपने मेमोयर में इस बात को माना है कि कनाडा की सरकार की तरफ से जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वैसी नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि कनाडा से उनको निर्देश मिलते थे कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि टोरंटो में भारतीय मिशन में बंदूकधारी, जाहिर सी बात है खालिस्तानी बंदूकधारी, घुस जाता था। इस तरह की स्थिति भी पैदा हुई। बिल वार्डन और टेरी मेलिवस्की, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं, टेरी जो कनाडा के और लेखक भी, उन्होंने एक किताब लिखी है, उनके शब्दों के बारे में भी आपको बताया, जिन्होंने लिखा कि
इनडायरेक्टली कनाडा के टैक्स पेयर के पैसे से भारतीयों को मारा जा रहा था। लेकिन यही नहीं, दोनों पार्टियां जो कनाडा में मौजूद हैं, कंजर्वेटिव या लिबरल, दोनों पार्टियों के बीच इस बात की होड़ लगी है पिछले 40 साल में, वो सिख अलगाववादियों को पैम्पर करें, यानी उनको नाराज न करें, निराश न करें, उनको ऐसी कोई बात ना है कि उन्हें कोई दिक्कत हो, इस तरह से पैम्पर करते, उन्हें सपोर्ट करते। 2007 में ब्रिटिश कोलंबिया, जहां निज्जर की हत्या हुई थी, निज्जर हत्याकांड का जिक्र आपने सुना होगा, जिसको लेकर कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे के एक गुरुद्वारे के पास ही निज्जर की, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, और वहां जो गुरुद्वारा है अभी भी खालिस्तानी झंडा वहां लगा हुआ है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत भारतीय और सिख समुदाय के लोग रहते हैं। और एक पृष्ठभूमि आपको बता दें कि कनाडा के ऐसे 4 स्टेट है जहां बहुत भारतीय और सिख रहते हैं, भारतीय मूल के लोग भी, और जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, भारतीय छात्र है, इनमें ब्रिटिश कोलंबिया तो है ही, ओंटारियो है, क्यूबेक है और एक अल्बर्टा है। 4 ऐसे राज्य जहां भारतीयों की तादाद बहुत अधिक है, चाहे भारतीय मूल के हों या एनआरआई हों। तो ब्रिटिश कोलंबिया में एक कार्यक्रम था 2007 में सरे में, वहां वैसाखी के एक कार्यक्रम में तलविंदर परमार का पोस्टर था और उसे गौरवान्वित किया जा रहा था, और वहां कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तो इस तरह की स्थिति है कनाडा में पिछले 40 सालों में। 80 के दशक से शुरुआत होती है और यहां तक स्थिति पहुंचते है। बिल वार्डन बार बार कई मसलों का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरे मामले भी सामने आए जब ये 2 महीने पहले, महज 2 महीने पहले, इंदिरा गांधी की हत्या से 2 महीने पहले इंदिरा गांधी ने कनाडा की सरकार से अनुरोध किया था कि फाइनेंस किया जा रहा है खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा सरकार की तरफ से। और उसी संदर्भ में टेरी मिलेवस्की, जो कि कनाडा के पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैनेडियन टैक्स पेयर के पैसे से भारतीयों की हत्या की जा रही है, मतलब उनके टैक्स पे से भारतीयों की हत्या की साजिश रची जा रही है। तो इस तरह के संदर्भ कनाडा के साहित्य में भी हैं, वहां के किताबों में भी हैं। लेकिन उसके बाद स्थिति, अगर पियरे ट्रूडो से अभी तक जस्टिन ट्रूडो की बात करिए, सवाल उठता है कि दोनों पार्टियों में, पियरे ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के थे, इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी भी सपोर्ट करती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन क्यों इतना बढ़ा, इसकी भी एक वजह है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की सरकार मौजूदा में, एक तो जस्टिन ट्रूडो अपरिपक्व हैं, उन्हें डिप्लोमेसी कैसे की जाती ये समझ नहीं आता। अब तक जो भी समर्थन किया जा रहा था खालिस्तान मूवमेंट को, वो समर्थन किया जा रहा था, लेकिन जमीन पे मेन स्ट्रीम में वो नहीं आया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि खालिस्तान का आंदोलन जो कनाडा में है, उसको समर्थन इतना जस्टिन ट्रूडो ने दे दिया कि वो मेन स्ट्रीम में आ गया। अपनी पार्टी के अंदर, लिबरल पार्टी के अंदर ही जो अलगाववादी सोच के लोग हैं, उनको ज्यादा जस्टिन ट्रूडो ने तरजीह दी। अपनी पार्टी में जो लिबरल हैं, जो थोड़े उदारवाद हैं, उनको साइडलाइन कर दिया खालिस्तान मूवमेंट के मसले पर। और मौजूदा में जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, वो बहुमत की सरकार नहीं है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करती है, खालिस्तान की मांग करती है। उसके समर्थन से जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां चल रही है, और इसलिए जस्टिन ट्रूडो के हाथ पर दबाव है सरकार में। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतिहास में सबसे कमजोर दौर में गुजर गए हैं। पहले भी रिप्रिमांड होता था 80 के दशक में, पहले भी उच्चायुक्त को बुलाया जाता था, समन किया जाता था, आलोचना की जाती थी, भर्त्सना की जाती थी, भारत की तरफ से विरोध दर्ज कराया जाता था। लेकिन राजनयिकों को हटाने जैसा बड़ा फैसला चाहे कनाडा की तरफ से और भारत की तरफ से ऐसा पहली बार हुआ। और कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी की हम बात कर रहे थे, दोनों पार्टियों की तरफ से बार बार खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन किया गया है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी में फर्क यह है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम में इसे ला दिया है, और पूरे वर्ल्ड में कनाडा की पहचान एक खालिस्तान समर्थक के तौर पे हो गई है। भारत का पड़ोसी भले पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान से भारत के जो रिश्ते हैं वो अपने आप में सबको पता है किस तरह से आतंकवादियों के लिए पनाहगार बना है। विदेश मंत्रालय ने आतंकियों का नया पनाहगार कनाडा को बताया। दूसरा पाकिस्तान अगर कनाडा को कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए जिस तरह से कनाडा की सरकार की तरफ से कार्रवाई अब तक की जा रही है। तो दूसरा पाकिस्तान कनाडा बन गया। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, भारत का पड़ोसी देश है, जबकि कनाडा बहुत दूर है, लेकिन वहां से ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और खालिस्तान आंदोलन पर रोक की मांग भारत की तरफ से बार बार की जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई
नहीं की जा रही है। जस्टिन ट्रूडो G20 सम्मेलन के दौरान आपको याद होगा भारत के दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने भारत की तरफ से प्लेन ऑफर किया गया जब उनका प्लेन खराब हो गया कि आप भारतीय प्लेन से लौट जाइए। भारत ने विशेष विमान का ऑफर किया था लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इनकार कर दिया। उससे पहले ललित होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट भारत की तरफ से सुरक्षा के प्रोटोकॉल को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो के लिए तैयार किया गया था। प्रेसिडेंशियल स्वीट में न रहकर एक रेगुलर कमरे में जस्टिन ट्रूडो रहे। तो इस तरह की सोच के साथ वो भारत आए थे और यहां से लौटने के बाद उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में जो किया वो सबके सामने है। लेकिन भारत ने भी जवाब दे दिया है। पहला कदम ये उठाया कि एक कनाडा के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया 5 दिनों के अंदर, कह सकते हैं कि बर्खास्त किया। दूसरा बड़ा कदम ये उठाया कि कनाडा दौरा करने वाले भारतीयों को आगाह किया कि वो कनाडा जाने से सोचे और कनाडा में रह रहे भारतीयों को सतर्क किया कि आप वहां सतर्क तरीके से रहे और अपने आप को भारतीय उच्चायोग और भारतीय कॉन्सुलेट से अपने आप को रजिस्टर करा ले ताकि किसी तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो भारतीय उच्चायोग की तरफ से उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा भारत की तरफ से एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि कनाडा के उच्चायोग को कहा गया और कॉन्सुलेट को कि आप अपने राजनयिकों की संख्या को भारत में कम करें। कनाडा उच्चायोग को, कनाडा की सरकार को भारत में राजनयिकों की संख्या को कम करना होगा। भारत में जो कनाडा का राजनयिक स्टाफ है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, भारत के राजनयिक स्टाफ की संख्या कनाडा में बहुत कम है और भारत ने डिप्लोमेटिक पैरिटी के तहत यह फैसला उठाया है और विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है क्योंकि कुछ राजनयिक उनके भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ यह फैसला किया गया। तो भारत की तरफ से एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अब तक डिप्लोमेटिक तौर पे कनाडा को झटका दिया गया है लेकिन बहुत एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे भी बड़े से बड़े फैसले कनाडा के खिलाफ लेने चाहिए। लेकिन जो इतिहास था 40 साल का वो हमने आपको बताया। कनाडा के लोग भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि कनाडा की सरकार का रुख जो है वो ठीक नहीं और मौजूदा में जस्टिन ट्रूडो ने बहुत अपरिपक्व तरीके से इस पूरे मसले को डील किया है और यही वजह है कि उन्हें अपने पश्चिमी देशों की मदद मांगनी पड़ी। हालांकि उनकी तरफ से बहुत सहयोग उन्हें नहीं मिला है लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे मसले को इस स्तर पर ला खड़ा कर दिया है कि पिछले 40 सालों में भले ही कनाडा की सरकार की तरफ से समर्थन खालिस्तान मूवमेंट को किया जा रहा था लेकिन जमीन पे इस तरीके से कोई बात नहीं आई थी। लेकिन भारत की तरफ से एक सख्त संदेश दे दिया गया है कि अगर आप कुछ करोगे तो हम जवाब जरूर देंगे। इतिहास भले 40 साल पुराना है, बेटे से पिता तक जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी से लिबरल पार्टी तक जाता है, भारत में मौजूदा मोदी सरकार से लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार तक जाता है, कुछ भी कहीं तक जाता है। लेकिन भारत कार्रवाई करेगा और ठोस कार्रवाई भारत ने इस बार की है। 40 साल के खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन देने के कनाडा सरकार के फैसले के खिलाफ भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं।